कितना साफ है ये देखिए। जी सर, ये मिथिला लोक उत्सव के मौके पे बोट का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बोट में 3 प्रकार का कार्यक्रम है। एक मोटर बोट का है, एक बनाना राइड है, एक वाटर सर्फिंग है। सबों का रेट अलग अलग है। बनाना राइड का 200 रुपया, मोटर बोट का 100 रुपया और ये वाटर सर्फिंग का 200 रुपया। अच्छा, ये मिथिला लोक उत्सव के लिए कितने दिनों का ये प्रोग्राम है? ये 12 और 13 2 दिन का था, आज लास्ट है। आज समाप्ति है इसकी। इसके अलावा भी और कहीं कुछ इस तरह के कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं? दरभंगा राज इंद्र भवन के कैंपस में वहाँ पारा सेलिंग हो रहा है और चिरेरी हो रहा है और एफओ शूटिंग। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कौन है? ये जिला प्रशासन दरभंगा नगर निगम पुलिस। आपका शुभ नाम सर? रतन किशोर वर्मा। और आप? नगर अभियंता। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो है हमारा प्रोग्राम होगा इसमें आधा घंटा 30 मिनट जो है स्पीच होगा हमारे स्पीकर साहब की तरफ से और उसके बाद और हमारे बीच में आए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच आए और संदेश बहुत बहुत शुक्रिया देना आइए तो बस करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले कि मैं आज के मौजूद होने के लिए एक मौका प्रोवाइड कर दिया,
फिर मैं डॉक्टर कमाल साहब अररिया, और फिर जावेद साहब, आफाक साहब और वो सभी लोग जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ और जिन्होंने इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया, उन सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, आज का जो मौजू यानी जो आज का विषय है, सब्जेक्ट, वो है इस्लाम एंड पीस, इस्लाम और शांति। तो जो भी सवाल होगा उसको आप पूछ सकते हैं। इस्लामिक कही जाएगी अगर वो इस कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर हम उसे इस्लामिक चीज़ नहीं कहते। कुरान का मतलब है ईश्वर के जरिए भेजा हुआ गाइडेंस, जिसे हम कुरान कहते हैं। ईश्वर ने आज से तकरीबन 1500 ईयर्स बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी गाइडेंस बुक उतारा था, जिसे हम मुसलमान और सारी दुनिया के लोग कुरान कहते हैं। एक टर्म और इस्तिलाह जो इस्तेमाल बार बार प्रयोग होगा वो है हदीस। हदीस का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स। तीसरा टर्म जो इस्तेमाल होगा वो है सीरत। सीरत का मतलब है लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। तो इन तीन चीज़ों का रेफरेंस आपको बार बार दिया जाए। हदीस का मतलब है प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड ऑफ द प्रैक्टिस एंड सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा उसी के रिकॉर्ड को हम हदीस कहते हैं। अब हम कुरान और हदीस की लाइट में आपको ये बताने की कोशिश, अमन और दहशतगर्दी के रेफरेंस में क्या है। देखिए, इस्लाम का जो लफ्ज़ है इसका रूट वर्ड सिल्म है, सिल्म, जिसके माना होते हैं, जिसका अर्थ होता है अमन सलामती। इसका मतलब यह है कि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम मजहब जो है वो अमन का मजहब है। इसी तरह हदीस में है अस्सलामु मिनल इस्लाम, यानी सलामती इस्लाम का जुज है, पार्ट है। इसी तरह एक हदीस में है कि मुसलमान वो है जिनकी ज़बान और जिनके हाथ से लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम यानी गुणात्मक नाम, जो एट्रीब्यूट्स आए हैं, उनमें से एक नाम है अस्सलाम। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है, ईश्वर जो है, वो खुद अमन के गुण का जिम्मेदार ऑलवेज आसान ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, ईजियर ऑप्शन को या पीसफुल एक्टिविज्म को लेने का मतलब क्या है, इसको कुछ मिसालों से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवमेंट को शुरू करने से पहले ही आदमी ये चाहे कि जो स्टेटस को है उसको बदल दे, और स्टेटस को बदले बगैर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करके मिशन को आगे बढ़ाना, ये इजियर ऑप्शन है। इसी तरह कंट्रोवर्सी के मौके पर लड़ जाना, ये हार्डर ऑप्शन है, और कंट्रोवर्सी के मौके पर कंप्रोमाइज कर लेना, ये इजियर ऑप्शन है। इसी तरह कि जो सच्चा बिलीवर्स होगा, जो ट्रू बिलीवर्स होगा, वो डिवाइन बुलंदी पर जीता है। उसकी हायर कैरेक्टर और हायर थिंकिंग किसी भी सिचुएशन में बदलने वाली नहीं होती है। देखिए, कुरान का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुरान में अल्लाह ताला की एक लफ्ज़ अर रहमान और अर रहीम, यानी द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल।
इसी तरह कुरान में है आपका कि जो शांतिवादी है और आतंकवादी, ये दोनों ही कुरान से ही रेफरेंस लेते हैं। तो ये जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। असल देखिए बात ये है कि ये जो कुरान है इसमें दो चीज़ें समझिए। नंबर एक कि कुरान जो है ये एट ए टाइम एक साथ रिवील नहीं हुआ था। कुरान जो 23 साल की मुद्दत में, 23 साल की पीरियड में प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर उतरा है। तो इस जैसे जैसे सिचुएशन पैदा होते रहे वैसे ही वो आयत उतरती है। इसका मतलब ये है कि कुरान में जो वर्स है, हर वर्स का एक बैकग्राउंड है, हर वर्स का एक कॉन्टेक्स्ट है। कोई वर्स भी फ्रीली कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जो लोग आज आतंकवाद हैं और जो लोग आज आतंकवादी कहे जाते हैं, ये वो लोग हैं जो कुरान की आयतों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और मिस कोट कर रहे हैं। उसकी वजह उनके ये रही, हालांकि जो लोग उनको आतंकवादी कहते हैं इसमें ऐसे भी ब्रेव लोग हैं, इनके लिए ब्रेवरी ही का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ निगेटिव सेंस में कि खुदा के गाइडेंस के बावजूद इन्हें ये अब भी हौसला और ब्रेव है, करेज है कि वो खुदा के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाते हैं, लोगों को टेरोराइज करते हैं, दहशत फैलाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि आयत कुरान में है। देखिए हर कुरान का एक पीसफुली लोगों को प्रीच करते रहे, हत्ता कि उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा होगा, जैसा कि अभी मैंने कह दिया कि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं वो यहाँ से चले जाएं। उन्होंने अपनी मजलिस में ये भी जुमला नहीं कहा होगा। इतना ज़्यादा हार्मलेस और पीसफुल होकर वो 13 साल तक काम करते रहे। जब लोगों ने वहाँ भी नहीं रहने दिया तब वो माइग्रेट कर मदीना चले गए 13 साल के बाद। जब वो वहाँ पीसफुली काम करने लगे, वहाँ के लोगों ने आपका साथ देना शुरू किया, तब मक्का वाले यहाँ चैन से नहीं बैठे और फिर मक्का के ट्राइब्स आपको छेड़ना शुरू किया। और 40 में पहली मर्तबा प्रॉफिट मोहम्मद एंड कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद को डिफेंस करने का परमिशन दिया गया था। जब परमिशन दिया गया उन वर्सेस को जाके पढ़िए कि उसमें क्या कहा गया। उसमें एक बात ये कही गई, वो आयतें लंबी है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। और फिर दूसरी आयत भी है, इसको आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं, सूरह हज आयत नंबर 38, 39, 40। उसमें ये कहा कि इजाज़त दी गई उन लोगों को लड़ने की जिनसे लड़ा जा रहा है और जिनको उनके घरों से बिला वजह निकाला जा रहा है। और फिर आगे कहा कि उनकी गलती ही क्या थी। उनकी गलती ये थी कि वो कहते थे कि हमारा रब एक ईश्वर है। फिर अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर हम बाज को यानी कुछ लोगों को कुछ लोगों से डिफेंस न करवाएं तो फिर ऐसा होगा कि ये जो दुनिया में ये जो गिरजा, मस्जिदें, इबादत खाने जो दुनिया में मौजूद है, सिर्फ मस्जिद का नाम नहीं लिया बल्कि गिरजा, मस्जिदें, इबादत खाने ये जो दुनिया में मौजूद है वो लोग बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ये दुनिया में ये वो जगह जहाँ एक ईश्वर का नाम लिया जाता रहे उनको बाकी रखना है। उस वक्त ये परमिशन उनको दिया गया था। अब बाद के जो लोग हैं इन वर्सेस को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जबकि कोई इंसान ये कहे कि मुझे एक ईश्वर को मानने से रोका जा रहा है। वहाँ जो परमिशन दी गई थी वो इसी इसमें दी गई थी। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ,
अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा अमित कुमार। ये दरभंगा शहर का कौन सा वार्ड है ये? ये हनुमानगंज वार्ड नंबर 18 हुआ। अच्छा, आपका मकान यहीं पे है? मकान दुकान मकान एक ही है। अच्छा अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि आपके बगल में ये काफ़ी बहुत बड़ा एक छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन उसमें बहुत बड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्यों ये रहता है ये कचरा, क्यों सफाई नहीं होती? देखिए, ये एक निजी ज़मीन है। इसका ज़मीन वो अपना पर्ती छोड़े हुआ है। इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, अपना कचरा फेंक रहे हैं। व्यवस्था है नहीं तो कहाँ फेंकेगा? कोई नगर निगम की तरफ से कोई कचरा का डब्बा भी नहीं जो लोग उसमें डाल दें, इसलिए लोग उसमें फेंक देता है। जो हर दिन सुअर गाय कुत्ता सब कचरा तो उसमें गिरा देता है कचरा। और नगर निगम की तरफ से भी साफ नहीं होता है। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, उसने निकाल दिया, रोड पे पड़ा हुआ कोई नहीं। ये व्यवस्था यहाँ पे कितने दिनों से है ऐसी? हमको तो लगता है जब से वार्ड पार्षद बना करते जब से हमको तो 25-30 साल से ऐसे ही चल रहा है। कचरों के बीच आप लोग रहते हैं? तो मच्छर उच्छर बीमारी सब अड्डा बनाता है। नगर निगम के द्वारा कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया नहीं, जाता? खाली आता है, साफ कर दिया, रोड पर निकाल दिया, चला गया। ऊपर ऊपर से पानी निकाल। एक चीज़ मुझे बताएंगे, इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, यहाँ पे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे आप लोग भी रहते हैं, आपके पड़ोस में होंगे, और कौन व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति भी यहाँ पे रहते हैं? प्रोफेसर कॉलोनी सब है। जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है दिनेश राय। दिनेश राय, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? जी। कितना नंबर है ये वार्ड? वार्ड नंबर 18 है ये। 18। आपके सामने इतना बड़ा गंदगी का ढेर है, ये क्यों है ये व्यवस्था? इसलिए यहाँ कोई व्यवस्था जो है सो नहीं है। यहाँ नाली बनाने के लिए देखिए, वहाँ जो है जी, नाली बनाने के लिए जैसे दिया भी, तो वहाँ कुछ तथाकथित ठेकेदार लोग जो है, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो नगर निगम से रिलेटेड हैं, वो आके यहाँ पर जो है नाली जो है तो बना दिए। अब नाली इस तरह से बनाया है कि देख लीजिए, इसको जो है तो कब टूटेगा, कहाँ टूटेगा, कोई ठीक नहीं है। कहना चाहेंगे नाले और ये जो कचरे हैं यहाँ पे पड़े हुए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम यही कहेंगे कि सारा कचरा यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हम लोग को अगल बगल में घर है, बच्चा सब है, उसके विषय में तो आप भी जान सकते हैं। तो कचरा रहने पर क्या होता है, बीमारी होता है। अच्छा, ये व्यवस्था क्यों? क्या नगर निगम इसके ऊपर कुछ काम नहीं करती है? नगर कचरा निगम करता तो यही हाल रहता है। जी, जो देखिए नगर निगम किया है सो कैसे है? कितने सालों से या कितने दिनों से ये व्यवस्था है यहाँ पे कि तो कचरे पड़े? 15-20 वर्ष से यही हाल है। सारे मोहल्लों का कचरा यहाँ पे फेंका जाता कितना है। विधायक हुआ, कितना मतलब आज पार्षद तो कई बार जीता, तो वही हाल है। कभी इसकी सफाई के बारे में कुछ सोचा नहीं गया? क्या सोचा जाएगा? कहता है लोग, कहता है ना। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजू राय। आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? जी। आपका परिवार? जी। ये आपकी दुकान है? जी। आपकी दुकान के सामने इतना बड़ा कचरे का ढेर है, जी। ये क्यों है? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या बताएंगे सर, दूसरा कोई जगह ज़मीन है, सारा मोहल्ला का आदमी कूड़ा फेंकता है, नाली में फेंकता है, कभी भी सफाइयत नहीं होता है। नगर निगम की तरफ से कभी इसकी सफाई के लिए कोई काम होता है? 1 महीना बाद 6 महीना पर आया, बाद देखते हैं 1 महीना पहले ये कूड़ा निकाल के गया, अभी तक सफाइयत कुछ नहीं हुआ। कचरा जमा करने के लिए मोहल्लों का या वार्ड का नगर निगम की तरफ से कुछ डस्टबिन या डब्बा इस तरह का बड़ा, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है इस मोहल्ला में, कभी नहीं रही? नहीं, इस मोहल्ला में कभी व्यवस्था नहीं है। से आ रहे थे और घटना घटी है दरभंगा 4 साढ़े 3-4 घंटा पहले, लगभग 3 बजे।
पलटी खा गया ऐसे, एक मोटरसाइकिल वाला ऐसे पास किया, उसको बचाने के लिए वो गाड़ी ऊपर। कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे महनार वैशाली जिला में। महनार जा रहे थे हम लोग, बाराती जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए हैं? 7-7 आदमी घायल हुए। 7-8 आदमी घायल। मौत भी हुई है? नहीं, मौत किसी मोटरसाइकिल वाले की मौत हो गई। मोटरसाइकिल में जो कहे उसी का मौत। बस में सब सुरक्षित, बस का एक आदमी सिर्फ, बस वाला ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर था सब भाग गए। आप लोग फारबिसगंज से जा रहे थे वैशाली? हाँ, माना गाड़ी में थे। अच्छा। और हम बैक से ही आ रहे थे, तो 10 मिनट पहले ही हमको पता फ़ोन आया यहीं से कि मैंने गाड़ी बारात वाली गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है ना। और उस हिसाब से एम्बुलेंस लेके तब चल दिया था वहाँ से। बाद बाकी मैंने हम लोग 2-4 आदमी को फिर लेकर आया, हम लोग भी है ना यहाँ पहुँचे। कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे? वही फारबिसगंज से महनार के लिए बारात जा रहे थे? हाँ, बारात के लिए। आप लोग जो सवार थे वो किसी बस में थे? कौन सी गाड़ी में? बस बड़ा बस नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो कितने टोटल लोग थे बारात? उसमें 23 आदमी थे। 23 आदमी थे। उसमें से घायल हुए कितने लोग? 5-6 आदमी। 5-7 आदमी घायल हो गए। और जो सामने से जो गाड़ी आ रही थी, वो कौन सी गाड़ी आ रही थी? मोटरसाइकिल वाला था। मोटरसाइकिल वाला। तो वो मोटरसाइकिल वाला के बदमाशी से हम लोग कुछ होता है। अच्छा। यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला धड़फड़ता नहीं, वो नहीं से निकलता है, ज़बरदस्ती निकल रहा था। उधर से गाड़ी हम लोग लेके आ रहे हैं, मैं मोड़वा पर उधर जाता है, ई लेन से ऊ लेन में, उसी में जो है वो हम लोग 8 लोग। तो मोटरसाइकिल वाला क्या इसी गाड़ी के जद में आके मर गया क्या? इसी बस, जब बस आपकी पलटी तो उसी में वो भी चप गया? चपा गया था। तो कितनी क्या उम्र रही होगी उसकी? तो बूढ़ा ऐसे मुड़ी करके सुताया था, तो निकलने था उनका कार्टून में कार्टून अपने कार्टून चुरा है, हमारा भाई को निकालने पूरा दुनिया भर का आदमी घेर लिया।